हेलो दोस्तों, मैं प्री आप सभी का, सभी शिक्षक साथियों का, सभी दोस्तों का अपने चैनल सेल्फ बिलीफ प्री में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अपने चैनल पर कक्षा 4 की जुलाई की द्वितीय और तृतीय सप्ताह की शिक्षक डायरी अपलोड करूँगी। सो दोस्तों, आज मैं जुलाई माह की द्वितीय सप्ताह की शिक्षक डायरी लेकर आप सभी दोस्तों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी शिक्षक डायरी, जो कि कक्षा 4 की है और जुलाई के द्वितीय सप्ताह की है। शिक्षक डायरी खोल लीजिए दोस्तों, और उसमें माह के पहले कॉलम में जुलाई, सप्तांक संख्या में सेकेंड और दिनांक 12 जुलाई 2021 से 17 जुलाई 21 तक अंकित करेंगे। अब आ जाते हैं कक्षा के कॉलम में। कक्षा के कॉलम में 4, विषय में हिंदी, उस दिन सोमवार था। और लर्निंग आउटकम वाले कॉलम में शब्दों की प्रथम ध्वनि की पहचान, ये टॉपिक था। और जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लिखा जाएगा कि वीडियो द्वारा शब्दों की ध्वनि की पहचान कराएंगे, बच्चों को वीडियो दिखाएंगे और आप ई पाठशाला पर आए हुए लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करेंगे। उसके पश्चात उसी दिन गतिविधि थी गणित में घटाना, जिसका कि लर्निंग आउटकम है। बच्चे 3 अंकों के हासिल के घटाने के प्रश्न को कर लेते हैं। और मोहल्ला पाठशाला के अंतर्गत इसमें हम लिखेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कि हमने बच्चों को हासिल वाले घटाने का अभ्यास कराया और होमवर्क दिया। होमवर्क को इसमें मेंशन कर देंगे और उसके बाद वीडियो से ही गिनती भी सिखाएंगे। और होमवर्क में 62 से 70 से इकाई व दहाई का अंक बताओ, ये होमवर्क में दे दिया जाएगा। उसके पश्चात इसी दिन गणित में 61 से 70 तक की संख्या की पहचान का भी टॉपिक आया था, जो कि गतिविधि के अंतर्गत था, उसको भी मेंशन किया जाएगा। और इसी दिन इंग्लिश में एपिसोड 33 प्रसारित हुआ था। अगर आप इंग्लिश वाला मेंशन करना चाहें तो करें और नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं। उसके पश्चात क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक के स्वाकलन के कॉलम में यह भरेंगे कि कुछ बच्चे अभी ढंग से सीख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हासिल वाला घटाना सीखने में छोटे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और हमें उन्हें इस चीज़ को धीरे धीरे कई दिन तक सिखाना पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉलम में, जो कि मंगलवार का दिन था। कक्षा के कॉलम में 4 और सब्जेक्ट हिंदी में उस दिन पाठ था जब मैं पढ़ता था, जिसका कि लर्निंग आउटकम होगा बच्चे महान पुरुष की जीवनी पढ़ने में रुचि लेते हैं और बच्चे महान पुरुषों यानी महापुरुषों के बारे में जानते हैं और बता लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ई पाठशाला के लिंक को साझा कर देंगे। उसके बाद अभिभावकों को फ़ोन के द्वारा सूचित कर देंगे और उनको बता देंगे। उसके पश्चात जब मोहल्ला क्लास लेंगे तो बच्चों को अपने मोबाइल पर उसी वीडियो को, उसी ई पाठशाला के लिंक को दिखाएंगे और बच्चों को उस पाठ को पढ़ाएंगे और गांधी जी के जीवन के बारे में बच्चों को बताते जाएंगे। उसके पश्चात जब पाठ खत्म हो जाएगा तो मोहल्ला क्लास में ही होमवर्क दे देंगे, 2-3 प्रश्न गांधी जी से रिलेटेड, जैसे कि मैंने इसमें मेंशन कर दिया है कि गांधी जी के बारे में 10 वाक्य लिखो। और उसके पश्चात उसी दिन गतिविधि आई थी बुद्धिमान गणेश। अब बुद्धिमान गणेश में लर्निंग आउटकम क्या होगा कि बच्चे कहानी में रुचि लेते हैं और बाल गणेश के बारे में जानते हैं तथा गणेश भगवान के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद वीडियो के द्वारा ही बच्चों को बाल गणेश की कहानी दिखाएंगे। और उसी दिन एक और गतिविधि आई थी गणित में कि 71 से 80 तक संख्या की पहचान, जिसका कि लर्निंग आउटकम होगा बच्चे गिनती करके वस्तुओं को गिन लेते हैं और उसका दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। और इसमें उसके बाद माचिस की तीलियों से उन्हें मोहल्ला पाठशाला में ही 10-10 के 70 बंडल बनाने को कहेंगे और बच्चे इस गतिविधि में बहुत ही आसानी से भाग लेते हैं और बहुत ही रुचिपूर्वक उसको सीखते हैं। तो इसीलिए क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक के स्वाकलन में हम बच्चे रुचिपूर्वक सीख रहे हैं, इसको अंकित कर देंगे। उसके पश्चात आ जाते हैं बुधवार को। कक्षा के कॉलम में 4, विषय हिंदी और लर्निंग आउटकम चयनित पाठकर का टॉपिक था हाँ में हाँ। अब जिसका कि लर्निंग आउटकम है राजा रानी की कविता सुनने में बच्चे रुचि लेते हैं और बच्चे राजा रानी के बारे में और तोते के बारे में परिचित हैं और उनके बारे में बता लेते हैं। अब इसमें जब मोहल्ला पाठशाला लेंगे तो वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों को हाँ में हाँ पाठ पढ़ाएंगे, उस वीडियो को दिखाएंगे और सभी बच्चों को उस वीडियो में
के द्वारा एक गतिविधि कराई जाएगी, एक नाटक कराया जाएगा, उसमें सभी बच्चों को पार्टिसिपेट कराया जाएगा। उसके पश्चात हिंदी में फिर एक गतिविधि आई थी बाल गणेश, और वही पुनः जो पूर्व के दिन में आया था, गणित में 71 से 80 तक की संख्याओं के बारे में गतिविधि कराई जाएगी। तो जो पहले आपने मेंशन किया था वही आप इस कॉलम में भी नीचे मेंशन कर देंगे। उसके पश्चात उस दिन इंग्लिश का एपिसोड 35 प्रसारित हुआ था, उसको मेंशन करेंगे, और क्रियान्वयन के बाद शिक्षक के स्व-आकलन में लिखेंगे बच्चे अच्छे से सीख पा रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं गुरुवार को। गुरुवार को टॉपिक था वर्णमाला की पहचान और विषय था हिंदी। अब इसमें लर्निंग आउटकम में लिखेंगे कि बच्चे वर्णमाला का ज्ञान रखते हैं, वर्णों को पहचान लेते हैं। सबसे पहले तो ई पाठशाला लिंक को ग्रुप पर साझा करेंगे। उसके बाद फ़ोन द्वारा दूरदर्शन कार्यक्रम देखने को बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित करेंगे, ताकि वो अपने बच्चों को दूरदर्शन पर आने वाले प्रोग्राम्स को दिखा सकें। उसके पश्चात जब मोहल्ला पाठशाला लेंगे तो उसमें जो आज का टॉपिक है वर्णमाला की पहचान यानी वर्णों का अभ्यास कराएंगे, और मोबाइल द्वारा जो लिंक आया था उस वीडियो को बच्चों को दिखाएंगे। उसके पश्चात अभिभावक चर्चा। उसके जैसे कुछ अभिभावकों को के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो वहीं पर जिन जगह पर जिस एरिया में हम बच्चों को मोहल्ला पाठशाला लेने जाते हैं, आसपास के अभिभावकों को बुलाकर दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है उनके बारे में उन लोगों को हम जानकारी देंगे, ताकि वो अपने बच्चों को, अगर जिनके घर में दूरदर्शन की सुविधा है, तो अपने बच्चों को वो दूरदर्शन के कार्यक्रम दिखाने के लिए प्रेरित कर सकें। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व-आकलन। वर्णमाला पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या होता है कि कुछ बच्चों को वर्णमाला नहीं लिखनी आती, कुछ बच्चे बीच बीच में भूल जाते हैं, और चूँकि यहाँ पर जो भी शिक्षक ने मतलब इसको देखा है, पढ़ाया है, या मैंने भी अगर पढ़ाया है तो मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया है कि बच्चे वर्णमाला बीच बीच से भूल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि वर्णमाला पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आ जाते हैं शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन हिंदी, और हिंदी में था नन्हे माखन चोर। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लिखेंगे बच्चों तक सभी प्रकार के लिंक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजा गया, और प्रेरणा साथी ने अपने बच्चों को सभी प्रकार से वीडियो दिखाई। यानी कि आप सभी को पता है कि हमें अपने स्कूल में प्रेरणा साथी बनाना है। प्रेरणा साथी बच्चों को 1 घंटे या आधे घंटे जो ई पाठशाला के लिंक आते हैं वो बच्चों को दिखाएंगे। तो इसमें चूँकि प्रेरणा साथी ने दिखाया था, इस वजह से हमने इसमें मेंशन कर दिया। उसके पश्चात जब हम मोहल्ला क्लास में जाएंगे तो उस दिन गणित में भी एक टॉपिक आया था 2 संख्याओं का स्थानीय मान निकालना, जिसका कि लर्निंग आउटकम होगा कि बच्चे 2 संख्याओं का स्थानीय मान निकाल लेते हैं और दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। अब इसमें लिखेंगे इधर शिक्षण अधिगम में स्थानीय मान समझाने के लिए टीएलएम का प्रयोग किया जाएगा, और गृह कार्य में स्थानीय मान के सवाल दिए गए। कार्य योजना क्या थी? शिक्षण सामग्री। उसके पश्चात अभिभावक की चर्चा इस दिन भी किया जाएगा, क्योंकि अगले दिन शनिवार है, इसलिए अभिभावक को शुक्रवार को ही बता दिया जाएगा कि कल के दिन क्विज आएगा और बच्चे इसके लिए पहले से तैयार रहें। उसके बाद क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व-आकलन। कुछ बच्चों के लिए रोचक गतिविधियाँ, अतिरिक्त समय, उपचारात्मक शिक्षण टीएलएम के निर्माण की आवश्यकता है। ऐसा शिक्षक ने महसूस किया, इसलिए उसने ऐसा लिख दिया। आप इसमें जो भी महसूस करें वो लिख सकते हैं। जो भी आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद जो भी कमियां हैं, जो भी अच्छाइयां होती हैं, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन चूँकि क्विज का दिन होता है, लेकिन फिर भी इस दिन कुछ ना कुछ कंटेंट ई पाठशाला के ज़रूर आते हैं, जिसमें उस दिन पहला कंटेंट आया था बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो स्वयं का आकलन कर पाएंगे इस क्विज के माध्यम से। सभी बच्चों को फ़ोन पर क्विज का लिंक भेजा जाएगा और प्रेरणा के साथी द्वारा भी क्विज में प्रतिभाग करवाया जाएगा। अगर प्रेरणा साथी नहीं करते तो कोई बात नहीं, अगर हम मोहल्ला क्लास लेते हैं तो मोहल्ला क्लास में भी सभी बच्चों को हम स्वयं के मोबाइल से भी क्विज में प्रतिभाग करवा सकते हैं। बच्चे बहुत उत्साहित होकर के क्विज में प्रतिभाग करते हैं, ऐसा मैंने महसूस किया है। मैंने मोहल्ला क्लास में जब भी बच्चों को क्विज में प्रतिभाग करवाया है तब भी बच्चे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन इतने अच्छे होते हैं कि वो उनको लगता है कि मतलब जैसे कि उनकी परीक्षा हो रही है, और वो बहुत उत्साहित होते हैं। दोस्तों, इसके आगे फिर उस दिन डीडीयूपी पर जो कार्यक्रम आया था वो गणित का आया था, जिसमें कि बच्चों को 100 तक की संख्या सिखाई गई थी, जिसमें इसमें मेंशन किया गया लर्निंग आउटकम में बच्चों को 100 तक संख्याओं का ज्ञान हो गया है और बच्चे उसको बता लेते हैं। उसके पश्चात गृह कार्य दिया जाएगा। उस दिन जल ही जीवन है पर 4 वाक्य लिखने के लिए गृह कार्य दे दिया गया। ज़्यादा बच्चे शामिल
हो कार्य योजना हम लोग यह बनाएंगे कि मोहल्ला क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शामिल हों। इसके लिए हर शिक्षक को ग्रुप बना करके होम विजिट करने की आवश्यकता है। हालांकि फ़ोन से भी आप अभिभावकों से संपर्क कर सकते हैं और अभिभावक खुद अपने बच्चों को भेजते हैं। मेरे विद्यालय पर तो ऐसा ही होता है कि अगर हम किसी भी अभिभावक से बात करते हैं तो वो खुद अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर स्थान है वहाँ पर जहाँ भी हम कहते हैं वहाँ पर हम लोगों ने एरिया डिवाइड कर रखा है। सारी हमारी हेड मैम हैं और हमारे यहाँ मैं एक और 2 टीचर्स और हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग मिलकर हम लोगों ने हर एक चीज़ डिसाइड कर रखी है। तो हम लोगों ने सारे अभिभावकों से भी बात कर रखी। सारे अभिभावक अपने बच्चों को डे बाय डे टर्न वाइज वहाँ पर भेजते हैं, जहाँ पर हम फ़ोन द्वारा उनको सुबह ही सूचना दे देते हैं और टाइम बता देते हैं। और हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि 2 से ढाई घंटे 3 घंटे जितना हो सके बच्चों को हम दे सकें, और जो भी चीज़ें उनकी छूट गई हैं, जो भी चीज़ें उनकी भूल गई हैं, उसको हम रिवीज़न करा सकें। सो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और आपके सामने ये कक्षा 4 की सेकेंड वीक की शिक्षक डायरी है। आप सभी इससे अपना सहायता ले सकते हैं और बना सकते हैं। आप इसमें से कुछ चीज़ें अगर आपको अननेसेसरी लगें तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। और हमारे ही विद्यालय की एक मैम हैं जिनका नाम आशा सिंह है, उन्होंने ही ये शिक्षक डायरी मुझे अपने चैनल पर अपलोड करने के लिए दी है। उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ। और साथियों, आप लोग भी उनका धन्यवाद करिएगा, क्योंकि कक्षा 4 वो पढ़ाती हैं और उन्होंने अपनी शिक्षक डायरी आप सभी दोस्तों से साझा की है। इसके लिए आप भी उनके मेरे जिस तरह से मैं मतलब उनकी तारीफ़ कर रही हूँ, आप भी उनको थैंक्स बोल सकते हैं कमेंट में लिख करके। और ठीक है, इसी के साथ फिर अब हम शिक्षक डायरी समाप्त करते हैं। आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। गुड नाइट, शुभ रात्रि।